जय श्री कृष्ण, राधे राधे। धर्मानुरागी भाइयों, हमारे सनातन धर्म में धन की पवित्रता पर बड़ा जोर दिया गया। हमारे शास्त्रों में तो कहा है कि धन की पवित्रता सभी पवित्रताओं से श्रेष्ठ है, इसलिए धन अर्जन करने में बड़ी सावधानी की आवश्यकता है। अगर सावधानी पूर्वक धन अर्जन नहीं करते हैं तो धन की शुचिता समाप्त हो जाती है, और धन जब अपवित्र होता है तो हमारा जीवन भी अपवित्र हो जाता है। देखो, धन की आवश्यकता सबको है। संसार में जीवन यापन के लिए धन की आवश्यकता होती है, और ये 4 पुरुषार्थों में भी आता है: धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो इनमें जो 2 पुरुषार्थ हैं वो धन के द्वारा ही संभव है। धर्म और काम के लिए भी धन की जरूरत होती है, इसलिए सामान्यतः सभी लोग धन अर्जन के लिए कोई ना कोई कार्य करते हैं। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि धन का अर्जन धर्म पूर्वक करना चाहिए, पूरी ईमानदारी से, पूरी निष्ठा से धन का अर्जन करें, अनित से नहीं। अनित से संचय किया हुआ धन कभी आनंददायक नहीं होता, यह बुरी तरह से नष्ट हो जाता है, और फिर इसके नष्ट होने पर लोग रोते हैं और सिर धुनते हैं, यहां तक कि पागल हो जाते हैं, लेकिन फिर भी अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते। बल्कि हमारे शास्त्र तो कहते हैं, जगह जगह ऐसे निर्देश दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी तो यहां तक कहते हैं कि अगर तुमने 2 चीजों का ध्यान दे लिया, 2 चीजों का परहेज कर लिया, तो अपने जीवन में शाश्वत सुख, शाश्वत शांति, और यहां तक कहा है कि भगवत प्रेम की प्राप्ति है। जब श्री राम जी वनवास को जाते हैं और वाल्मीकि जी से मिलते हैं, तो 8वें स्थान में वाल्मीकि जी यही बताते हैं कि इन 2 चीजें जिसके पास ना हो, इन 2 चीजों को जिसने समाप्त कर दिया, अपने जीवन से हटा दिया जिसने, उसके हृदय में आता। वो 2 चीजें कौन सी हैं? कि जननी समय जानही पर नारी, और धन पराव विष ते विष भारी, धन पराव विष ते विष भारी। बोले, जो दूसरे की नारी को मातृवत समझता है, मां के समान देखता है, और दूसरे के धन को विष से भी ज्यादा विषैला, जहरीला समझता है, तो राम बसो तिनके उर्माए, उनके स्थान, उनके हृदय में रहे। तो ऐसे लोगों के हृदय में भगवान रहते हैं, और जहां भगवान रहते हैं वहां तो सब कुछ है, आनंद है, शांति है, सुख है, समृद्धि है, सम्मान है, सब कुछ। परंतु फिर भी लोग इतनी गलतियां करके अपनी भूलों को स्वीकार नहीं करते। वे अगर समझने लगे कि मेरे द्वारा संचित किया हुआ धन नष्ट होने पर जिस तरह से हमें दुख दे रहा है, इसी तरह से जिसके धन को अनाधिकार ग्रहण किया है उसे भी तो दुख होता होगा, वह फिर इतनी बात को समझ जाएगा तो अन्याय के लिए तैयार नहीं, क्योंकि आत्मान प्रतिकूलानि परेशान समाचरे। जो चीज हमें दुख देती है वो चीज दूसरे को भी दुख देगी ना, और ये चीज जब समझ में आ जाएगी तो मनुष्य अन्याय पर कदम रखेगा ही। तो न्याय के द्वारा ही धन कमा। जब तक मनुष्य इस प्रकार से नहीं समझेगा, वह कभी भी वास्तविक उन्नति के शिखर पर नहीं चढ़ सकता। अनाचार और अत्याचार से एकत्रित किए हुए धन से कभी कोई सुखी नहीं हुआ। जिन व्यक्तियों के कर्म शुभ हैं, लक्ष्य उत्तम है, वह संपूर्ण संपत्ति त्याग देने पर भी दुखी नहीं हो, और उनकी सामग्री सर्वथा एकत्रित हो। तो एक चीज का ध्यान रखें, धन वही फलीभूत हो जो परिश्रम, ईमानदारी और उचित प्रयत्नों के द्वारा किया जाता है। अन्याय के द्वारा धन चाहे जितना कमा लो, जितनी मात्रा में एकत्रित कर लो, उससे रोग, शोक, चोरी, विपत्ति, राजदंड, हानि आदि का कोई योग ही बने। वह धन अनेकानेक प्रकार के दुख देख करके नष्ट हो जाए। कहा है कि लक्ष्मी के सुत चार हैं,
धर्म अगनि नप चोर, और पहले के अपमानते तीन करें भड़पोर। बोले लक्ष्मी के 4 पुत्र बताए, कौन कौन? धर्म, अग्नि, नप और चोर। और अगर अपने जीवन से धर्म हटा दिया और अन्याय पूर्वक हमने धन कमाया है, अनीत पूर्वक धन जोड़ा है, तो फिर आक्रमण ये तीनों भाई कर देंगे। पहले तो अग्नि अगर नहीं होती है, अग्नि से नष्ट नहीं होता है, तो फिर राजदंड, फिर राजदंड से भी बच जाएगा तो उसे चोर चुरा ले जाए। तो धन की पवित्रता का बहुत जरूरी ध्यान देना है। धन की पवित्रता बहुत जरूरी है। और चाणक्य जी तो कहते हैं कि अन्याय के द्वारा अगर आपने धन एकत्रित किया है तो ज्यादा दिन नहीं रहेगा, वो सिर्फ 10 वर्ष तक रह सकता। कहा है कि अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। चाणक्य जी तो कहते हैं कि धन मानव के लिए जरूरी साधन है, लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि मनुष्य धन अर्जन के लिए गलत रास्ता चुन ले। और मनुष्य आजकल क्या करता है? गलत रास्ता चुनता है, गलत तरीके से धन उपार्जित करना चाहता है। अगर उसे पता चल जाए कि आज इस चीज की आवश्यकता है, समझ लो किसी को पता चल जाए कि नींबू से मनुष्य का इलाज हो रहा है, उसे बहुत आवश्यकता है, तो नींबू जो 5 रुपए का है 50 का होगा। जिस चीज की कमी होगी, जिस चीज की आवश्यकता ज्यादा होगी, उसकी रेट बढ़ा दी। वो आजकल यही हो जा रहा है। आज जो समय चल रहा है, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, लेकिन लोग इसमें भी अन्याय के द्वारा धन उपार्जित कर रहे हैं। जो चीज 5 रुपए की है वो 50 में। भाई लॉकडाउन में क्या करें? इस तरह से अनिश्चित से मत धन जोड़ो। इस तरह से किसी के दुख के द्वारा किसी के दुख का फायदा मत उठाइए। आज जिस तरह से उसकी आत्मा रोती है, अनुभव करो, भगवान ना करे। अगर किसी के साथ ऐसा हो तो क्या होगा? तो गलत तरीके से चाणक्य जी कहते हैं कि अन्यथा को गलत तरीके से कमाए हुए धन का बुरा हाल होता है। मनुष्य को सदैव नैतिक कार्यों के माध्यम से धनोपार्जन करना चाहिए, वही धन उसको फल देता है। उसी धन से इंसान को सुख मिल सकता है। लेकिन आजकल तो एक ही चीज समझ रखी है कि सोई गुणज्ञ जो पर धन है, जो दूसरे का धन हरण कर ले किसी भी तरीके से केन प्रकार, तो धर्म प्रेमी बंधु न्याय के द्वारा धन उपार्जन करें, अनीत के द्वारा। क्यों अनीत के द्वारा धन कमाओगे तो सिर्फ चाणक्य जी जो कहते हैं कि अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति, और प्राप्ते च एकादशे वर्षे समूलम च विनश्यति। किसी के धन पे अनादकार ग्रहण करेंगे, किसी के धन का अपहरण करेंगे, किसी भी तरीके से अन्याय के द्वारा अगर धन उपार्जित करते हो तो 10 वर्ष तक रहेगा, और 11वां वर्ष लगते ही वो समूल नष्ट कर देगा, यहाँ तक कुल तक को नष्ट कर देगा। ऐसा हमारे शास्त्रों में प्रमाण है, रामायण में प्रमाण है। रावण का क्या कारण था? जो भी जिसका जहां दिखाई दिया उसी को अपने अधिकार में कर दिया। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक जान छीन ले आवा, लंका छीन ली। जहां पे कुबेर का अधिकार था उसको छीन कर वो कर लिया। हुआ क्या? सोने की लंका जल के राख हो गई, पुष्पक विमान छीन लिया गया और वंश का नाश हो गया। तो इस तरह से अन्याय को उपार्जित करके परिणाम बहुत भयंकर है। तो ध्यान दें, अनीत से धन मत जोड़िए, नीत से जोड़िए। सो
नीत के द्वारा जोड़ करके हो सके तो उस धन को परोपकार में लगाइए, क्योंकि धन की 3 ही गति है, दान, भोग और नाश। प्रचुर मात्रा में है तो दान कीजिए, पर स्वार्थ में, परहित में। अन्न दान कीजिए, वस्त्र दान कीजिए, दवाइयां दीजिए। इस समय जिस चीज की जिसको आवश्यकता है भरपूर तन मन धन से उनकी सेवा करो, और उसके बाद अपने उपयोग में लीजिए। और अगर ये 2 चीजें नहीं करते हो, दानम भोगम, तो तीसरी चीज क्या, नाश, यह अवश्य हो। तो नीति पूर्वक धन अर्जित कीजिए, दूसरे के धन को विष के समान रखिए। तो 2 चीजें ध्यान रखो कि जननी सम जानो पर नारी, और धन पराव विष ते विष भारी। इन 2 चीजों का ध्यान कर लिया तो जीवन सुखमय आनंदमय हो जाएगा। जय श्री कृष्ण। राधे।